आप हर गली में, चौराहे या मोहल्ले में, हर शहर में आपको जब कभी भी पैसों की जरूरत होती है, आप बिना बैंक में लाइन लगाए आप जाते हैं और एक मशीन से पैसे को बाहर निकालते हैं। और ये प्रक्रिया बहुत ही आसान होती है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि अंदर पैसे कैसे डालते हैं, कहां से आते हैं, कौन डालता है और क्यों डालता है, और ये काम कैसे करता है, और इसमें जो पैसे पड़े होते हैं इनकी चोरी क्यों नहीं होती? तो आज हम जानेंगे। यहीं रात के 2 बजे का समय है। सड़कें लगभग खाली हैं। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही है। हल्की ठंडी हवा चल रही है और पूरा माहौल बिल्कुल शांत है। और तभी एक भारी भरकम कैश वैन धीरे धीरे एटीएम के सामने आकर रुकती है। वैन के रुकते ही 2 सिक्योरिटी गार्ड नीचे उतरते हैं। उनकी नजरें हर तरफ घूम रही होती हैं, जैसे किसी भी खतरे के लिए तैयार हों। उनके साथ एक आदमी एटीएम मशीन के पास जाता है। वो अपने बैग से कुछ निकालता है और मशीन के सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन असली सवाल यही है, आखिर इस एटीएम के अंदर ऐसा क्या होता है जो ये सब रात के समय किया जाता है? क्या सच में इतना सारा पैसा बस ऐसे ही मशीन में डाल दिया जाता है, या इसके पीछे कोई बहुत ही सख्त और सुरक्षित प्रोसेस होता है? हम सब एटीएम से पैसे निकालते हैं, कभी 500 रुपए, कभी 2000 रुपए, लेकिन शायद ही हमने कभी सोचा हो कि ये पैसा मशीन के अंदर आता कैसे है। असल में इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है बैंक से, जहां रोजाना करोड़ों रुपए का कैश हैंडल किया जाता है। एटीएम में डालने के लिए कैश को पहले केयरफुली प्रिपेयर किया जाता है। हर बंडल को गिना जाता है, मशीन से वेरीफाई किया जाता है ताकि एक भी नोट कम या ज्यादा ना हो। इसके बाद इस कैश को एक स्पेशल कैश वैन में रखा जाता है। ये कोई आम गाड़ी नहीं होती, बल्कि इसमें हाई सिक्योरिटी सिस्टम लगा होता है। जीपीएस ट्रैकिंग होती है और हर मूवमेंट रिकॉर्ड किया जाता है। वैन के अंदर कैश को लॉक्ड कंटेनर्स में रखा जाता है और उसके साथ होते हैं ट्रेन्ड सिक्योरिटी गार्ड्स जो हर समय अलर्ट रहते हैं। अब ये वैन शहर के अलग अलग एटीएम तक जाती है, क्योंकि हर एटीएम का कैश लेवल अलग होता है। किसी एटीएम में पैसा जल्दी खत्म हो जाता है तो किसी में देर से। जब वैन एटीएम लोकेशन पर पहुंचती है तो सबसे पहले आसपास का एरिया चेक किया जाता है। ये सुनिश्चित किया जाता है कि सब कुछ सेफ है। फिर एटीएम मशीन को खोला जाता है। लेकिन ये उतना आसान नहीं होता। इसके लिए कई लेवल की सिक्योरिटी होती है। कभी पासवर्ड, कभी की, और कई बार 2 लोगों की परमिशन भी जरूरी होती है। जैसे ही एटीएम खुलता है, अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेफ दिखाई देता है, बिल्कुल बैंक लॉकर की तरह। इस सेफ के अंदर लगे होते हैं छोटे छोटे बॉक्स, जिन्हें कैश कैसेट्स कहा जाता है। हर कैसेट में अलग अलग वैल्यू के नोट रखे जाते हैं, जैसे 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए। ये कैसेट्स ऐसे डिजाइन की जाती हैं कि मशीन आसानी से नोट पिक कर सके और एक एक करके बाहर निकाल सके। अब पुराने कैसेट्स को बाहर निकाला जाता है। अगर उनमें कुछ नोट बचे होते हैं तो उन्हें अलग करके वापस ले जाया जाता है। फिर नए नोट केयरफुली इन कैसेट्स में भरे जाते हैं। हर बंडल को मशीन से काउंट किया जाता है ताकि कोई गलती ना हो, क्योंकि अगर एक भी नोट गलत हुआ तो मशीन गलत अमाउंट दे सकती है। जब कैसेट्स पूरी तरह भर जाती हैं तो उन्हें वापस एटीएम के अंदर सेट किया जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, मशीन टेस्टिंग। एटीएम को टेस्ट किया जाता है। एक डमी ट्रांजैक्शन करके देखा जाता है कि मशीन सही से नोट दे रही है या नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वहीं पर ठीक किया जाता है। इसके बाद एटीएम का सिस्टम बैंक सर्वर से अपडेट हो जाता है। जैसे ही कैश लोड होता है, बैंक को तुरंत पता चल जाता है। अब मशीन को वापस बंद किया जाता है स्ट्रॉन्ग लॉक्स के साथ और पूरी तरह सिक्योर कर दिया जाता है। टीम वहां से निकल जाती है। लेकिन एटीएम की निगरानी यहीं खत्म नहीं होती। हर एटीएम में सीसीटीवी कैमरा लगा होता है जो 24 घंटे रिकॉर्डिंग करता है, और बैंक का सिस्टम भी लगातार मॉनिटर करता रहता है कि कितनी बार पैसे निकले और कितना कैश बाकी है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक एटीएम में लाखों रुपए तक कैश रखा जा सकता है, और बिजी एरियाज में इसे दिन में कई बार रिफिल भी करना पड़ता है। जरा सोचिए, एक सिंपल सी मशीन जिससे आप कुछ सेकंड्स में पैसे निकाल लेते हैं, इसके पीछे कितना बड़ा सिस्टम काम करता है, कितनी सिक्योरिटी, कितनी प्लानिंग और कितनी जिम्मेदारी होती है। तो अगली बार जब आप एटीएम से पैसे निकालो तो बस इतना याद रखना, ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि इसके पीछे काम कर रही है पूरी एक टीम और एक मजबूत सिस्टम, जो ये सुनिश्चित करता है कि जब भी आपको जरूरत हो पैसा हमेशा अवेलेबल रहे।